चलिए इस फाइनेंशियल ईयर के सबसे बड़े सवाल को समझते हैं, इनकम टैक्स। न्यू रिजीम या ओल्ड रिजीम? कंफ्यूजन तो होता है ना? चलिए इसे एकदम सिंपल बनाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं न्यू टैक्स रिजीम को। अब यही सबके लिए डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है। इसमें सबसे मज़ेदार हैं ये नए टैक्स स्लैब्स। अलग अलग इनकम लेवल्स के लिए टैक्स रेट्स काफ़ी राहत भरे हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा, एक नए रिबेट की वजह से 12 लाख रुपए तक की इनकम भी टैक्स फ्री हो सकती है। अब ये रिबेट है क्या? ये सरकार की तरफ से आपके टैक्स पर एक तरह का डिस्काउंट है, जिससे टैक्स कम हो जाता है। साथ ही सैलरीड लोगों को 75,000 रुपीज़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है। इसे काफ़ी सिंपल रखा गया है। चलिए अब देखते हैं ओल्ड रिजीम को। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ टैक्स स्लैब्स अलग हैं और इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इनकम लेवल्स पर गौर कीजिए। और ये रहा इसका सबसे बड़ा फायदा, आप इन्वेस्टमेंट्स और खर्चों पर कई तरह के डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। एक और बात, ओल्ड रिजीम में सीनियर सिटीजन्स के लिए बेसिक टैक्स फ्री इनकम लिमिट ज्यादा है। तो असली फर्क क्या है? डिडक्शंस का। ओल्ड रिजीम में कई डिडक्शंस हैं, न्यू में बहुत कम। सैलरीड लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अलग है। पुराने में 50,000 तो नए में 75,000 रुपए। एक बात याद रखनी है, न्यू रिजीम ही डिफ़ॉल्ट है। ओल्ड रिजीम चाहिए तो उसे खुद चुनना पड़ेगा। इसका मतलब रिबेट की वजह से नए रिजीम में इफेक्टिव टैक्स फ्री इनकम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो फिर ओल्ड रिजीम किसे चुनना चाहिए? जिनके पास बड़े बड़े टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स, एचआरए या होम लोन क्लेम है। और न्यू रिजीम ये मिडिल इनकम वालों के लिए बेस्ट है, जिन्हें सिंप्लिसिटी चाहिए और डिडक्शंस कम हैं। तो फैसला कैसे करें? सबसे अच्छा तरीका है कि दोनों रिजीम में अपना टैक्स कैलकुलेट करके देख लें। अच्छा, जिनकी बिजनेस इनकम है उनके लिए एक ज़रूरी टिप, ओल्ड रिजीम के लिए फॉर्म 10 IEIA भरना ज़रूरी है। तो अब सारी जानकारी आपके पास है। सवाल ये है कि क्या इस साल के लिए आपकी टैक्स प्लानिंग शुरू हो गई?